इस समय मैं नीम करौरी बाबा के मंदिर में हूँ, जो कि कैंची धाम में है। ये नैनीताल के पास पड़ता है। मेरे साथ हैं श्री प्रदीप शाह, जो कि मंदिर की काफ़ी ज़्यादा देखरेख करते हैं। पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए सर, और मैं फिर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी मंदिर के बारे में, बाबा जी की महिमा के बारे में। इंट्रोडक्शन तो ये है, बस बाबा जी की कृपा है जो उन्होंने सेवा में लिया है। जी, आज 32 साल इसी स्थान पे हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तो आप मेन ट्रस्टीज में से हैं मंदिर के, या नहीं, सेवक के रूप में सेवक हैं? समझिए। सब बाबा का तो पूरा ट्रस्ट मंडल है, लेकिन सब एक सेवक के रूप में ही सब यहाँ काम करते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी बाबा के लिए प्रति जो है काफ़ी लोगों का आना अब ज़्यादा शुरू हो गया है। जी, पहले से तो लोग आते रहे हैं, लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है कि बाबा की महिमा जो है नीम करौरी बाबा की, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। देखिए, बाबा महाराज का तो शुरू से ही इस पहाड़ के क्षेत्र में इतना वो रहा कि कोई ऐसा घर पहाड़ के क्षेत्र में नहीं होगा जो बाबा को नहीं जानता है। लेकिन बाबा जैसे दिखाने के लिए तो 1973 में शरीर लीला कर गए। जी, अब देखते देखते बाबा का, महाराज का यहाँ पे एक छोटा सा बाबा ने एक मेला रखा था 15 जून के दिन, एक भंडारा, जी, प्राण प्रतिष्ठा दिवस। प्राण प्रतिष्ठा दिवस बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे उसने मेले का रूप ले लिया है। जी, 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 अब इस समय उसी मेले में यहाँ पे 15 जून को समझे लाख सवा लाख आदमी आ जाता है एक दिन में। क्या बात है। और बाबा महाराज का प्रसाद जो है और सबके लिए पूरा हो जाता है। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। अभी कुछ सालों से, जब से देखिए आफ्टर कोविड कहेंगे हम जी, तो, जी, तो पहले से जाड़ों में भी यहाँ कोई नहीं दिखता था, और आज जाड़ों में देखो हजारों आदमी रोज आता है यहाँ पे। ये बाबा की ही कृपा है। एक कोविड एक ऐसा आया जिसने मतलब बाबा को घर घर में लोगों ने बाबा को देखा, बाबा के बारे में जाना। तो सबकी एक ये रही कि अरे ऐसे कौन से बाबा हैं जिनके लिए कहा जाता है हनुमंत अवतार हैं, जी, जी। तो उनके वहाँ क्यों ना चला जाए। तो हनुमान जी के अवतार बोले गए बाबा हैं महाराज जी। को तो हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है हमारे जी, यहाँ जी। सब लोगों का, बाबा के भक्तों का जो बाबा से जुड़े हैं, कि बाबा हनुमंत स्वरूप है। बाबा महाराज का ऐसा था, भ्रमण करते थे, जिस स्थान में कुछ दिन रुक गए तो एक हनुमान जी वहाँ पे विराजते चले गए। क्या बात है। लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली, ऋषिकेश, वृंदावन, शिमला, नैनीताल, हनुमानगढ़ी, तो जहाँ भी यहाँ उन्होंने दर्शन बस दिए वहाँ हनुमान जी की मूर्ति एक मूर्ति, अपने आप मंदिर स्थापित बनता, आ गई? मतलब बाबा द्वारा अच्छा, बाबा द्वारा मंदिर एक स्थान बनता बनता गया चला गया। हनुमान जी के प्रति। तो ये दूसरा, जब ये बाबा 62 में यहाँ आए, तो उसके बाद बाबा फिर कोई स्थान और फिर आगे नहीं गए, बस लास्ट इनका लीला स्थली रही। तो बाबा जी की तो बड़ी सारे- लीलाएं सुनी है कुछ, जी, एक कोई ऐसी सारे लीला विश्व ने जिसका- बाबा को यहीं जाना। कई हैं, कितने अमेरिकन के साथ की हैं, कौन कौन आए इंडियंस के अमेरिका से यहाँ साथ। पर? नहीं, अब तो वो तो बाप में तो अब तो हर कोई जानता है। कहते हैं मार्क जुगरबर्ग भी आया, स्टीव जॉब उससे पहले आया। ये तो सब एक खाली स्टोरी में है। बाबा की कृपा मतलब इन लोगों पे भी है। जी, जी, और जी। अपने वहाँ तो हिंदुस्तान में तो खैर छोड़िए, कौन घर ऐसा नहीं होगा हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, या समझिए उत्तर भारत की ओर, को जो बाबा को ना जानता हो। जी, जी, जी। तो बाबा महाराज की ऐसी लीला है जो अभी तक चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। बाबा महाराज कहते थे हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, अजर अमर सर्व सक्षम। तो आज वो साक्षात दिख रहा है, क्यों बाबा स्वयं वैसी स्वरूप में है। बिल्कुल। तो आज यही बाबा की लीला है। इतना हजारों लोग, और लोगों की सुन भी रहे हैं, लोगों के मिरेकल्स लोग हमको सुना दे जाते हैं कि बाबा से प्रे करके गए, बाबा ने पूरा किया। जी, तो ये तो होता ही है ना कि मतलब एक दूसरे आस से सब आते हैं, जहाँ आस पूरी होती है जी, तो जी। अपने आप ही भक्ति का मार्ग और बिल्कुल। प्रबल होता जाता प्रदीप है। जी, आप तो 32 साल से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ, कुछ ऐसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए। पर्सनल तो मेरे बहुत शॉर्ट रहे, लेकिन मेरी मदर के साथ महाराज की बहुत कृपा रही। जी। तो सबसे एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे, 1972 की बात है। जी, तो बाबा महाराज हम लोग वैसे किसी किराए घर में रहते थे, एकदम कुछ हुआ तो खाली करना पड़ा। मदर महाराज के पास आई, भरा पूरा परिवार था, 10 मेंबर थे घर में। तो बाबा महाराज के सामने आ गए तो आंसू आए। तो महाराज ऐसे ही पूछ बैठे, क्यों रो रही है माँ? सबको माँ करके संबोधन करते थे। तो हमारी मामी भी साथ थी, तो वो एकदम बाबा से बोली कि बाबा आप नहीं जानते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर छिन गया इसका। तो उसके बाद दादा थोड़ी देर के लिए मौन जैसा लिया, फिर एकदम बोले कि मनुष्य का जन्म लिया है तो सुख दुख दोनों आएंगे। फिर बोले, तब तो उस बात को बहुत देर में समझे जी। जो उन्होंने बाबा ने उसमें बोला था। छोटे थे, सीता मैया को देख, क्या बात है। कितने कष्ट सहे उसने। फिर बोले, तेरा मकान तो इतना ऊंचा बनेगा कि गर्दन उठानी पड़ेगी। और देखिए, जब भी मकान बना बाबा के शरीर छूटने के बाद,
6 मंजिला मकान नैनीताल में उनकी कृपा से बना। बहुत तो सुंदर। बाबा कहते थे उतना ऊंचा मकान बनेगा तेरा। क्या बात है। अब ये बताइए कि लोग जो आते हैं बाहर से, दिल्ली से या कहीं और All over से, India। प्रदेश से, किस तरीके की सुविधा है? आसपास के लोग नहीं, आ यहाँ सकते पे तो हैं? अब तो यहाँ पे तो बाबा की कृपा से, मतलब इस पास आज जो गांव में कुछ नहीं था, 2015 में चाय की दुकानें हुआ करती थी, आज वहाँ 30-40 होम स्टे खुल गए हैं। अच्छा, तो लोगों होम को स्टे हैं, रोजगार लोगों ने मिला अपने है। घरों जी, में जी। पूरा अच्छे से स्टे और करा होटल है। बना दिए हैं, तो जी, लोगों जी। को काफ़ी रोजगार भी बहुत लोगों को मिला आज बाबा की कृपा से। बहुत बढ़िया। तो मैं प्रदीप शाह जी से बात कर रही थी। 32 सालों से नीम करौली बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, अपनी पूरा जीवन लगा दिया। और अच्छी बात यह है कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, और आज मैं भी एक श्रद्धालु बन के यहाँ आई हूँ और लंबा सफ़र तय किया, बट थकान लगी नहीं। बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा थैंक यू सो मच। और आइए ज़रूर, यहाँ आने से काफ़ी लोगों का उद्धार हुआ है और आपको खुद ही पता लगेगा, ये हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। धन्यवाद।